हेलो एंड वेलकम एवरीवन। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंग्लिश लिटरेचर के या फिर जो एंशिएंट राइटर थे, जो क्लासिकल राइटर थे, उस उन तब से लेकर के और कंटेम्प्ररी राइटर तक जो ढेर सारी जो थ्योरीज निकल कर आई थी, ठीक है। तो किसने कौन सी थ्योरी दी थी और कौन से राइटर अपने किस कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, जाने जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो साथियों, हमारा जो पहला जो लेफ्ट साइड में मैं ऑथर्स का नाम लिखा हूँ और फिर राइट साइड में जो कोई भी इनका कंट्रीब्यूशन था उसको मैंने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एमी सेशेर ने जो थ्योरी दी थी वो नेग्रीट्यूड था, ठीक है। बस सिंपली आपको राइटर का नाम दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जो राइट साइड से उठा लिए जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना रहता है, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है अलेक्जेंडर वालकोट। तो इन्होंने अलेक्जेंडर वालकोट ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या था? कैप्सूल क्रिटिसिज्म। कैप्सूल क्रिटिसिज्म की जो बात आएगी तो वहाँ पर नाम अलेक्जेंडर वालकोट का आता है। साथियों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है एंड्रे ब्रिटोन। एंड्रे ब्रिटोन ने सरेलिज्म की थ्योरी दी थी। एंटोनिन आर्टवुड ने थिएटर ऑफ क्रुएलिटी की बात की थी। थिएटर ऑफ क्रुएलिटी की बात की थी। एंटोनियो ग्रैम्सी एंटोनियो ग्रैम्सी ने हेजेमनी की बात की थी। हेजेमनी, ठीक है। नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम होने के वजह से इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। साथियों, ये चीज़ें वक्त के अनुसार दूर हो जाती हैं, ठीक है। जो हमारा 6 है, नंबर 6 की तरफ देखते हैं। एरिस्टोटल, इनको तो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पोएटिक्स जो है इन्हीं का वर्क है और उसी को लेकर के इनको फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहा गया। साथियों, अब हमारा जो अगला जो पॉइंट है, एरिस्टोटल को एक और कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। और वो क्या था? पेरिपेटिया एंड एनाग एनाग्नोरिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एर्नोल्ड टॉनीबी एर्नोल्ड टॉनीबी को पोस्ट मॉडर्न के क्षेत्र में जो भी वर्क हुए थे, ठीक है, उसके लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद नाम आता है अगस्ट कॉम्पटे। अगस्ट कॉम्पटे को पॉजिटिविज्म के लिए जाना जाता है। इसके लिए पॉजिटिविज्म के लिए जाना जाता है। उसके बाद हमारे अगले जो राइटर हैं फ्रांसिस बेकन, है ना, ऑफ स्टडीज ऑफ फ्रेंडशिप। ये जो जितने भी ऑफ से जो वर्क शुरू होते हैं उसको फ्रांसिस बेकन ने ही लिखा था, ठीक है। ये भी एक एलिजाबेथन टाइम के एसेइस्ट थे, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फादर ऑफ इंग्लिश एसे। अगला है हमारा ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग की शुरुआत की थी, ठीक है। उसके बाद अगले राइटर हैं हमारे कार्ल जंग। कार्ल जंग का जो कंट्रीब्यूशन था उसका क्या नाम था? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो साथियों, इसको भी ध्यान में रखिए। उसके बाद हमारे जो विक्टोरियन एरा के समय के एक फेमस राइटर हैं जिनका नाम था क्या? चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में आया था कि ये किस एरा के राइटर हैं,
ठीक है, किस टाइम इनका किस एरा के है, तो हम आपको बता ही दिए कि ये भी एक विक्टोरियन एरा के थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद जो हमारे अगले राइटर हैं उनका नाम है जेफरी चौसर। ठीक है, तो फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें क्या है, क्लिनोरा हडसन विम्स, क्लिनोरा हडसन विम्स। ठीक है, तो अफ्रीकाना ओमेनिज्म के लिए इनको जाना जाता है, अफ्रीकाना ओमेनिज्म के लिए इनको जाना जाता है। उसके बाद हमारा है कॉलरिज, कॉलरिज एसटी कॉलरिज की ही बात हो रही है। ठीक है, तो एसटी कॉलरिज जो हैं उनको जाना जाता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के लिए जाना जाता है। ठीक है, और डीजी रोसेटी ने प्री राफालाइट मूवमेंट जो चला था उसमें बहुत ही अहम किरदार निभाया था, और हम ये कहें कि इन्होंने ही शुरुआत किया था तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, प्री राफालाइट मूवमेंट था, ठीक है, जिसमें पेंटर्स का समूह था और उन्होंने जो क्लासिकल जो पेंटर थे उन पर फिर से अपना ध्यान एकत्रित करने के लिए इस मूवमेंट को चलाया था। डेविड गैस्कॉइन, डेविड गैस्कॉइन का जो कंट्रीब्यूशन रहा था वो एंटी लिटरेचर रहा था। क्या रहा था? एंटी लिटरेचर। और फिर अगला जो हमारे राइटर हैं वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जॉन डन। साथियों, जॉन डन का अगर नाम अगर आप तुरंत सुनाई देगा तो आपके जो दिमाग में जो पहला वर्ड क्लिक करेगा वो क्या करेगा? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट थे ये। ठीक है, आइए रिचर्ड, आइए रिचर्ड भी एक मॉडर्न क्रिटिक थे। ठीक है, जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते थे। किसके लिए? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इनकी एक बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नाम से एक इनकी बुक है, काफ़ी फेमस है। ठीक है साथियों, हमारा जो अगले राइटर हैं जैक्विस डेरिडा, जैक्विस डेरिडा जो हैं डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। डीकंस्ट्रक्शन की जो थ्योरी थी उसके लिए जैक्विस डेरिडा का नाम सामने आता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो साथियों, जैक्विस डेरिडा का केवल एक ही कंट्रीब्यूशन नहीं रहा था। ठीक है, वो डीकंस्ट्रक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंस, जो डिफरेंस इन लिटरेचर की जब बात आएगी तो वहाँ पर भी जैक्विस डेरिडा का नाम सामने आता है। और फिर ग्रामेटोलॉजी की जब बात आएगी तो वहाँ पर भी जैक्विस डेरिडा का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, अगला हमारे जो राइटर हैं जैक्विस लैकन। ठीक है, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये किस लिए जाने गए? ठीक है, तो मिरर स्टेज के लिए जाने गए। ठीक है, उसके बाद जीन बॉड्रिलार्ड, इनका ये क्यों जाने गए? तो हाइपर हाइपर रियलिटी, ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर, इन सेमुलेक्रा एंड सिमुलेशन के लिए जाने गए। ठीक है, फिर अगले हैं हमारे जो राइटर हैं जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड। ठीक है, तो ग्रैंड नैरेटिव या फिर मास्टर नैरेटिव जब हम कहेंगे तो उसके लिए वो जाने गए। ठीक है दोस्तों, अगले जो हमारे राइटर हैं जेरेमी बेंथन, इनको जाना गया था पैनोप्टिकोन एंड यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, पैनोप्टिकोन एंड यूटिलिटेरियनिज्म के लिए जाना गया था। ठीक है साथियों, अब हमारा जो अगले राइटर हैं वो है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसका क्या नाम है? पैथेटिक फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी, ये इंपॉर्टेंट है। जॉन रस्किन ने जो पैथेटिक फैलेसी दिया था ये हमारा इंपॉर्टेंट है। साथियों,
अब हमारे जो अगले राइटर हैं वो हैं जूलिया क्रिस्टिएवा। ठीक है, जूलिया क्रिस्टिएवा का जो कंट्रीब्यूशन रहा था वो रहा था इंटर इंटर टेक्सचुअलिटी की जब बात आएगी तो वहाँ पर जूलिया क्रिस्टिएवा का जो कंट्रीब्यूशन था वो रहा था। ठीक है, जॉन किट्स की बात करें तो पोएट ऑफ ब्यूटी, पोएट ऑफ ब्यूटी। उसके बाद किट्स की बात करेंगे तो निगेटिव कैपेबिलिटी आती है। फिर जॉन किट्स ने सेंसुअसनेस के लिए भी जाने गए। किंग जेम्स फर्स्ट ने क्या किया था, ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल को पब्लिश किया था। ठीक है, और ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, ये जो क्वेश्चन है ठीक है वो इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, जेम्स फर्स्ट ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। लुइस आल्थसर, लुइस आल्थसर जो है एंटी ह्यूमनिज्म के लिए जाने गए। किसके लिए जाने गए, एंटी ह्यूमनिज्म के लिए। ठीक है, लुइस आल्थसर ने इंटरप्लेशन, इंटरप्लेशन के लिए भी इनका नाम आता है। ठीक है, तो साथियों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, लूशियन गोल्डमैन, लूशियन गोल्डमैन को जाना जाता है किस लिए, जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म के लिए। उसके बाद फिर लुडविंग लेजेस, लुडविंग लेजेस को जाना जाता है लोगोसेंट्रिसिज्म के लिए। मैनफ्रेड ई क्लाइनिस को जाना जाता है साइबोर्ग के लिए। उसके बाद क्रिस्टोफर मॉर्लो, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, यही विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे, उनसे बड़े थे ये, और तब ये भी एलिजाबेथन एरा के ही राइटर हैं। मार्टिन एशलिन, थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व्ड, थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व्ड के लिए जाने जाते हैं। मैथ्यू एर्नोल्ड, ग्रैंड स्टाइल अप्लाइड टू मिल्टन, मैथ्यू एर्नोल्ड ने टच स्टोन मेथड को भी इजाद किया था। ठीक है, टच स्टोन मेथड जो होता है वो पोएट्री को क्रिटिसिज्म करने का जो तरीका होता है उसको टच स्टोन मेथड में मैथ्यू एर्नोल्ड ने बताया है अपनी एक फेमस वर्क कल्चर एंड एनार्की में। ठीक है, साथियों आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दोनों मैथ्यू एर्नोल्ड इंपॉर्टेंट है, इनका कंट्रीब्यूशन। उसके बाद मार्लो और मार्टिन एशलिन, इनको आप बिल्कुल याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपने अगले स्लाइड में क्या है। मिखाइल बाख्तिन, मिखाइल बाख्तिन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा था, कार्निवालेस्क, कार्निवालेस्क। मिखाइल बाख्तिन का और भी कंट्रीब्यूशन रहा था हेट्रोग्लोसिया में। उसके बाद मिल्टन, जॉन मिल्टन का क्या रहा था, द बिलेटेड एलिजाबेथन के वजह से ये जाने गए। ठीक है, मॉन्टेन, फादर ऑफ एसे, फादर ऑफ एसे, ये जो थे फ्रांसिस बेकन ने इनसे प्रभावित हुए थे। ठीक है, फ्रांसिस बेकन इनसे प्रभावित होकर के, ये फ्रेंच राइटर थे मॉन्टेन। ठीक है, तो इनसे प्रभावित होकर के फ्रांसिस बेकन ने एसे को लिखना शुरू किया था, तो मॉन्टेन को फादर ऑफ एसे कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, अगले हमारा जो राइटर हैं निकोलस रो, निकोलस रो को सी ट्रेजिडीज है ना, या फिर हम कह सकते हैं क्या पैथेटिक ट्रेजिडी के लिए भी यही बात हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्थरोप के लिए किस लिए जाने गए, तो आर्कीटाइप्स के लिए जाने गए थे। ठीक है, तो साथियों ये सभी जो हैं इम्पोर्टेंट राइटर हैं। ठीक है, तो thanks for watching this video, and this lecture is presented by me, Salim Ahmed.